इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम लोगों ने ये स्लाइड स्टार्ट कर दी थी, कोई एक बंदा कंफर्म करता है, ये स्लाइड कर ली है या ये स्लाइड स्टार्ट कर दी थी? बीच में आप लोगों की क्यूरीज आई तो आई जस्ट। ओके 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 ओके, इट्स ओके। ओके, टोटल 26 प्रॉफिट्स हैं मेंशन इन होली कुरान। ठीक है। और टाइटल ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो है सफ़ीउल्लाह या अबुल बशर। ठीक है। टाइटल ऑफ आदम अलैहिस्सलाम जो है, फर्स्ट प्रॉफिट इज हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उनका जो टाइटल है वो सफ़ीउल्लाह या अबुल बशर है। देन फर्स्ट मेंशन इन सूरह बकरा। ठीक है। पहली बार जिक्र इनका आया है सूरह बकरा के अंदर। अब ये एमसीक्यू ट्रिकी कर सकता है ना, टोटल 25 टाइम्स है। ठीक है। अब ये अगर आपको याद है फॉर इंस्टेंस, तो क्वेश्चन वो घुमा के इस तरह से पूछ सकता है कि भाई टोटल जो फर्स्ट टाइम का मेंशन था, तो फर्स्ट टाइम मेंशन है सूरह बकरा के अंदर। देन आदम अलैहिस्सलाम वाज बोर्न विदाउट पेरेंट्स। ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम जो है वो विदाउट पेरेंट्स बोर्न थे। ठीक है। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फ्राइडे के दिन पैदा किया। कुरान पाक में आता है कि फ्राइडे के दिन पैदा किया, वाटर और सैंड के साथ। ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन तख्लीक किया गया? फ्राइडे के दिन किया गया था, और वाटर और सैंड के साथ किया गया था। इसराफील वाज द फर्स्ट एंजल टू प्रोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। इसराफील पहला वो फरिश्ता था जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया था। एनीवन हु कैन नेम द ओरिजिनल नेम ऑफ शैतान? इब्लीस का ओरिजिनल नाम क्या था? कोई भी एक बंदा बता सकेगा? अज़ाज़ील, यस। हज़रत बीबी हवा जो है, उनका टाइटल है उम्मुल बशर, और वो लैंड की थी जद्दा में। ठीक है। देन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो लैंड किए थे श्रीलंका में। जब इनको जन्नत से निकाला गया ना, तो हज़रत बीबी हवा को जद्दा में उतारा गया, उतरी वो। और जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है वो सीलोन श्रीलंका में उतरे। श्रीलंका के अंदर अगर आप देखें तो एडम्स पीक के हिसाब से आपका एक ज्योग्राफी रिलेटेड एमसीक्यू है कि एडम्स पीक कहाँ सिचुएटेड है। तो एडम्स पीक इज इन श्रीलंका, और श्रीलंका का ओल्ड नेम भी यहाँ पर आपको साथ ही एक और एमसीक्यू है वो भी कवर हो रहा है। श्रीलंका का ओल्ड नेम होता है सिलोन। जी, सिलोन। एज ऑफ आदम अलैहिस्सलाम वाज 1000 years, एंड ही हैड 40 children। देन काबिल killed his brother हाबिल। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। इट वाज द फर्स्ट मर्डर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ। शैतान कहाँ पे लैंड कर गया था? नहीं, ये तो शैतान को बस निकाल दिया गया था, ये इस बारे में नहीं डिटेल कि शैतान कहाँ पे लैंड किया था। जो आपका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे वो श्रीलंका, और हज़रत बीबी हवा जो है वो जद्दा। ठीक है। और दोनों कहाँ मिले थे? अराफात के मैदान में।
ठीक है। देन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट जो थी वो 90 फीट थी। और ही इज बरीड इन मॉस्क ऑफ खैफ, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, मिना के अंदर। मॉस्क ऑफ खैफ कहाँ पर है? मिना में है। एंड हजरत बीबी हवा जो है वो कहाँ बरीड है? वो बरीड है जद्दा में। हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो है हाबील की डेथ के बाद, जो सेकंड प्रॉफिट है, वो इससे शीस अलैहिस्सलाम वो हाबील की डेथ के बाद पैदा हुए थे। ठीक है। ये एक और एमसीक्यू आता है कि हाबील की डेथ के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। देन शीस लिटरली मीन रिवॉर्ड ऑफ गॉड। शीस का क्या मतलब है? अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा। 32 सहीफाज व रिवील टू शीस अलैहिस्सलाम। टोटल सहीफाज जो शीस अलैहिस्सलाम पे रिवील हुए थे वो कितने हैं? 32। और जो उनकी नेशन का नेम था? एक्चुअल जो है वो यही है आपका, कबील और हाबील। बाकी वो इन द इंग्लिश लिटरेचर में कायन है रेबेल, वो तो हर चीज को उन्होंने बिगाड़ा हुआ है। जैसे यूसुफ को जोसेफ बोला जाता है, याकूब को जैकब बोला जाता है। ठीक है। वो आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा, इस पेपर में की हद तक तो नहीं पूछा जाएगा इस तरह की चीज। अच्छा। देन हजरत बीबी हवा जो है वो बरीड थी इन जद्दा। ठीक है। अच्छा जी, जो हजरत शीस अलैहि इस्लाम की नेशन है उसका नाम था गनविस्टिक्स। ठीक है, गनविस्टिक्स इनकी कौम को कहते थे। क्या नाम था? गनविस्टिक्स। और ये कहाँ पर लोकेटेड थी? ये इजिप्ट में रहते थे। सही है। तो शीस अल इस्लाम की नेशन का नाम था गनविस्टिक्स, और ये इजिप्ट में लोकेटेड। देन ओके, एज ऑफ शीस अल इस्लाम वाज 912 ईयर्स। ठीक है। शीस अल इस्लाम का नाम जो है सिर्फ 2 दफा मेंशन्ड है, और अब ये क्योंकि एमसीक्यू आता रहा है कि वो कौन सी सूराज में मेंशन्ड है। सूरह अल अंबिया और सूरह मरियम के अंदर हजरत शीस अल इस्लाम का जिक्र है। ठीक है। हजरत इदरीस अल इस्लाम का, सॉरी, हजरत इदरीस अलैहि इस्लाम का 2 दफा जिक्र है, और हजरत इदरीस अलैहि इस्लाम का सिर्फ सूरह अल अंबिया और सूरह मरियम में जिक्र है। ठीक है। हजरत इदरीस अलैहि इस्लाम ने 180 सिटीज बनाए। ठीक है। और हजरत इदरीस अलैहि इस्लाम के बारे में ये है कि वो 1,86,000 लैंग्वेजेस जो है वो जानते थे। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ही वाज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट एज वेल। सही है। तो यहाँ तक आपका कोई क्यूरी या पेस का कोई इशू अब तो नहीं आ रहा किसी को? हजरत इदरीस अलैहि इस्लाम के बारे में ये है कि इनको पैराडाइज, ही वाज लिफ्टेड टू पैराडाइज अलाइव। ठीक है। इदरीस अलैहि इस्लाम इन्वेंटेड स्विंग एंड राइटिंग। सही है। जो ये आपका सिलाई कढ़ाई का काम, और इसके अलावा लिखाई पढ़ाई का काम भी जो है ये हज़रत इदरीस अलैहि इस्लाम के दौर में स्टार्ट हुआ था। देन हज़रत नूह अलैहि इस्लाम के 3 टाइटल्स हैं: नजीउल्लाह, शेखुल अंबिया एंड आदम सानी। ठीक, आदम सानी क्यों कहते हैं? बिकॉज एक दफा पूरी आपका जो वर्ल्ड है उसमें तूफान आ जाता है और तमाम लोग जो है वहां पे मर जाते हैं, और उसके बाद
आपका जो दोबारा से जो बाकी लोग होते हैं वो चीजें चल रही होती है। 43 टाइम्स मेंशन्ड है जिक्र इनका होली कुरान के अंदर, उन पर 3 सहीफाज रिवील हुए थे। कितने सहीफाज रिवील हुए थे? 3। अभी मैंने लास्ट में पढ़ाया है हजरत शीस अलैहिस्सलाम का। कोई मुझे बता सकता है कि उन पे कितने सहीफाज रिवील हुए थे? अभी जस्ट हम लास्ट स्लाइड में करके गए हैं, ताकि मैं देखूं आप लोग कितना एक्टिव है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, ओके, ओके। अच्छा, 43 टाइम्स, बस ठीक है, इट्स ओके, बढ़िया हो गया। 43 टाइम्स मेंशन्ड है होली कुरान में, उन पर 3 सहीफा रिवील हुए थे। और जो नूह अलैहिस्सलाम की बोट थी ना, उसका नाम था आर्क। अर्क, अर्क कहते हैं इसको, अर्क। ठीक है, ठीक है, और इसमें 80 पीपल थे। हाँ, आइडल वर्शिपिंग जो है, इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द नेशन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, आइडल वर्शिपिंग जो है पहली मर्तबा स्टार्ट किसने की थी? नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसने स्टार्ट की बुत परस्ती। ठीक है, और आई वाज नॉट आंसरिंग बेसिकली, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसका उन्होंने आंसर दिया था। ठीक है, इट वाज लाइक दैट। सो अदरवाइज क्यूरीज जो है वो इन द एंड ऑफ द लेक्चर होंगी। और बाकी आप लोग जो क्यूरीज हैं काइंडली एंड ऑफ द लेक्चर के लिए बचा के रखें। आइडल वर्शिपिंग वाज स्टार्टेड बाय द नेशन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था कनान। ठीक है, वो भी इसके अंदर मर गया था, और उसने कई दफा उसको नूह अलैहिस्सलाम ने बोला कि आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लेकिन वो नहीं आया। बोट जो है, कश्ती जो नूह अलैहिस्सलाम की थी, वो जोडी माउंटेन पर रुकी, और वो तकरीबन 6 महीने वाटर में रही। मतलब 6 महीने ये तूफान रहा था, और उसके बाद ये तूफान थमा। तो जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी वो कहाँ पर रुकी? कोहे जूदी, जो कहाँ पर है? टर्की के अंदर है। सही है। और ड्राई लैंड की सर्च के लिए किस परिंदे को भेजा गया था? वो जी पिजन को, कबूतर को भेजा गया था, फॉर द सर्च ऑफ द ड्राई लैंड। अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम को कितने साल की उम्र में नबूवत मिली है? 40 साल की उम्र में। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी वो क्या करती थी? वो देवताओं की और स्टार्स की, ठीक है, सितारों की और देवताओं की पूजा करती थी। और नूह अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा दुआ की थी अपनी नेशन की डिवास्टेशन के लिए। ठीक है, अपनी नेशन की तबाही के लिए 3 मरतबा नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। ठीक है, और अगेन वो पिजन वाज सेंट फॉर द। अच्छा, तो टाइटल ऑफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम क्या था जी? नजीबुल्लाह। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से जो 6 प्रॉफिट्स के नेम पे सूरह है, उनमें एक सूरह हूद भी है। ठीक है, और ही वॉज बरीड इन हजर मौत हूद अलैहिस्सलाम, जो सदरन अरब में है। साले इस्लाम की जो नेशन थी उसका नाम समूद था। ठीक है, और ऊंटनी का जो वो है, ऊंटनी का जो वाक्या है
वो साले इस्लाम की ऊँटनी के नाम से मंसूब है कि उनकी कौम ने बेसिकली इनकी ऊँटनी की टांगे काट दी थी, तो उस वजह से उनको बड़ी अजियत का पहुंचाया था, और उसके पर उस पर इनकी कौम पर अजाब आया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है वो किसके कॉन्टेम्परेरी थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मरतबा है? 27 टाइम्स पे। अब मैं स्टार्ट में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र बता के आ चुका हूँ। वो कितनी मरतबा आया था? वो 25 टाइम्स आया था। सबसे ज्यादा असल में अच्छा आपका जिक्र आया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, 136 टाइम्स। हम आगे चल के देखेंगे। मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ मतलब नाना जो थे लूत अलैहिस्सलाम के, वो अय्यूब अलैहिस्सलाम थे। ठीक है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? 11 दफा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी कॉन्टेम्परेरी थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। आई थिंक सो, ये सुसर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है खतीबुल अंबिया। खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ शुएब अलैहिस्सलाम। ठीक है। और जो इनकी नेशन है वो डिस्ट्रॉय हुई थी थ्रू थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, बादल की जो कड़कने की आवाज है उससे उसका अजाब आया था। उसके अलावा अर्थक्वेक। और इनकी प्रॉब्लम क्या था, ये करते क्या थे? शुएब अलैहिस्सलाम कौम वो बेसिकली इरेगुलरिटीज इन मेजरमेंट्स, ठीक है, नाप तोल में जो है वो कमी बेशी करते थे, तो इस वजह से इनको अजाब दिया गया था। अच्छा जी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो अब्राहमिक रिलीजन है, आई विल कंफर्म इट, इट्स नॉट नजीबुल्लाह, इट्स नजीउल्लाह। आई एम नॉट सेइंग नजीबुल्लाह, इट वाज नजीउल्लाह। जो मैंने अभी बताया इट वाज नजीउल्लाह, नॉट नजीबुल्लाह। नजीबुल्लाह बेशक है दाऊद का ही है। टाइटल ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अबुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, खलीलुल्लाह और इमामुन नास। ठीक है। टाइटल ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है? अब्बुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, खलीलुल्लाह और इमामुन नास। बिकॉज तीन बड़े जो रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ठीक है। अगर सिर्फ पहले दो की ही पॉपुलेशन देख लें तो 50% ऑफ द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दीज टू रिलीजन्स। 2.2 बिलियन इज अकॉर्डिंग टू अ रैंडम सर्वेस, 2.2 बिलियन इज क्रिश्चियनिटी एंड 1.8 बिलियन इज मुस्लिम्स। तो अगर इन दोनों को मिला लें तो 4 बिलियन जो पॉपुलेशन है, जो इस टाइम पे टोटल वर्ल्ड इज 8 बिलियन, तो 50% इज एसोसिएटेड विद ओनली क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। एंड देन जुडाइज्म मिला लें तो तकरीबन आपका 4.2 बिलियन बन जाएगा, इस तरह से करके। तो 50% प्लस जो है वो अब्राहमिक रिलीजन से इस टाइम पे आपकी वर्ल्ड है। तो अब्राहमिक रिलीजन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो डिसेंडेंट्स थे, प्रॉफिट्स, उनके जो डिसेंड में आए वो या इस्माइल में या इस बनी इसराइल में। ठीक है। अच्छा, देन कॉम वाज इन्वेंटेड बाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इनके ऊपर तीन सहीफाज रिवील हुए थे। ठीक है। और ये मैंने पहले ही बताया, तो लूत अलैहिस्सलाम यहाँ पे भी जिक्र कर दिया ताकि दोबारा आपको याद हो जाए। और लूत अलैहिस्सलाम वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। देन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया? 69 टाइम्स आया है। फर्स्ट वाइफ सारा, उनसे बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 40 डेज के लिए आग में फेंका था। हज हाजरा, जिनको उम्मुल अरब कहते हैं, उनसे बेटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंस्ट्रक्टेड काबा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल है जबीउल्लाह, और उनको अब्बुल अरब कहते हैं। हजरत हाजरा को कहते हैं उम्मुल अरब, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं अब्बुल अरब। देन इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान पाक में 17 टाइम्स। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेसिकली 100 ईयर्स के थे जब इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। और जितने भी बाकी प्रॉफिट्स इसके बाद आते हैं वो सारे के सारे इन्हीं के डिसेंडेंट हैं। सिर्फ और सिर्फ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो प्रॉफिट है। तो बनी इस्माइल में सिर्फ एक ही प्रॉफिट है। और जो बाकी सारे के सारे वो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से, और इसहाक इनका ही
बनी इसराइल सारा इनकी डिसेंडेंट्स आते हैं। इसलिए जो ज्यूज थे उनको ये वो पहचान तो गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड को, लेकिन उन्होंने कबूल इसलिए नहीं किया था बिकॉज द बनी इसराइल के जो लोग थे वो बनी इस्माइल को निगलेक्टेड सन ऑफ गॉड कहते थे। तो इस वजह से उनको ये था कि अगर जो लास्ट प्रॉफिट आएगा वो भी हमारी ही उसमें आना चाहिए, नस्ल में आना चाहिए, बजाय इसके कि वो बनी इस्माइल में आए। इसलिए उन्होंने जानते हुए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने नबूवत का इकरार नहीं किया था। तो ज्यूज के पीछे ये रीजन थी। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो 6 टाइम्स उनका जिक्र है कुरान पाक में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उनसे जुदा कर दिया और कुएं में फेंक दिया, तो याकूब अलैहिस्सलाम उनकी याद में जो रोते रहे, तो उनकी वजह से उनकी बिनाई चली गई और फिर अल्लाह पाक ने 40 साल बाद उनको बिनाई वापस लौटाई। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे हज़रत बिन्यामीन, ठीक है, जो भाई थे, जो सगे भाई थे, बाकी उनके सुतेले भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 27 दफा आया है और इनको 12 साल की उम्र में कुएं में फेंक दिया गया था और ये वहां पे 3 दिन रहे। 12 साल की उम्र में कुएं में फेंक दिया गया और वहां पे ये 3 दिन रहे। ठीक है। उसके बाद इनको मिस्र के बाजार में जब भेजा गया, भेजा तो वो एक बंदा जिसने निकाला था डोल से, उसका नाम था मालिक बिन जखीर। ठीक है। वो इनको मिस्र के बाजार में ले गया। मिस्र के बाजार में लेकर गया तो वहां पर जो अजीज मिस्र था, उसके जो कारिंदे थे उन्होंने उनको उनको खरीद लिया। ठीक है। तो ये जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में चीज है। देन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जो जेल में थी उसमें 7 साल रहे। अपने वालिद माजिद से वो मिले 40 साल बाद। 40 साल बाद अपने वालिद मोहतरम से मिले और ये जेल के अंदर 7 साल रहे थे। हजरत जुल्कफील एक और प्रॉफिट जिनका जिक्र कुरान पाक में 2 दफा आया है। हजरत जुल्कफील, ये अक्सर लोगों ने नहीं सुना होता, तो इसको ये अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है। हजरत जुल्कफील जो है इनका जिक्र कुरान पाक में 2 दफा आया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रियल नेम था इबर। इबर। ठीक है। जबूर वाज रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। यंगेस्ट सन ऑफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाज द यंगेस्ट सन ऑफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है। एंड जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे वो वॉइसेस ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते थे। ही कुड अंडरस्टैंड द वॉइसेस ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाज टोल्ड बाय बर्ड हुदहुद अबाउट द किंगडम ऑफ यमन। जो मलका सबा की किंगडम थी उसके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बर्ड हुदहुद ने बताया था। ठीक है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र कुरान पाक में 4 दफा आया है और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बेसिकली फेमस थे फॉर हिज पेशेंस। ठीक है। और स्किन डिजीज से ये जो है वो फेस की इन्होंने फॉर द 18 ईयर्स। 18 ईयर्स इन्होंने स्किन डिजीज फेस की। ठीक है। और इसलिए इनको उसके सब्र बहुत मशहूर है। मतलब सब्र का जब भी कोई दुआ मांगी जा रही होती है या दुआ कही जाती है तो ये कहा जाता है कि अल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह का सब्र अता फरमाए। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इज फेमस फॉर हिज पेशेंस। इसके अलावा इन्होंने फाइनेंशियल तंगी, जो माली तंगी है, वो भी इन्होंने 3 ईयर्स फेस की। ठीक है। तो ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है। अभी कोई मुझे ये सिर्फ बता दे, जस्ट थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए मैंने अपने लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फॉर द हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? अभी 1-2 स्लाइड्स पहले ये चीज कवर की है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र 69 टाइम्स आया है। जी ठीक है, इट्स ओके। नाउ बैक टू द लेक्चर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहते हैं साहिबुल होत और जुन्नून। साहिबुल होत और जुन्नून। ठीक है। फिश की बॉडी में ये 40 डेज के लिए रहे और इनको बेसिकली नैनवा भेजा गया था। नैनवा भेजा गया था फॉर द प्रीचिंग।
नैनवा भेजा गया था किस काम के लिए? प्रीचिंग के लिए नैनवा भेजा गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो है वो 9 मिरेकल्स हैं, टोटल 9 मौजज़ात हैं, और 136 टाइम्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो कुरान पाक में आया था। कितनी मरतबा आया था? 136 टाइम्स। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टोटल मिरेकल्स कितने हैं? 9। और इनका जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? 136 टाइम्स। तौरात वाज रिवील्ड ऑन हिम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी जो है वो आसमानी किताब नाजिल हुई? वो तौरात है। ज़बूर वास ऑन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील ऑन हज़रत ईसा, एंड कुरान पाक ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइटल है मूसा अलैहिस्सलाम का कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह मींस अल्लाह का दोस्त। ठीक है। सो अक्सर लोग जो कलीम भी नाम इस वजह से ही फेमस है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो टाइटल है कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और सबसे ज्यादा दफा इनका जिक्र आया कुरान पाक, सबसे ज्यादा दफा। ठीक है। देन प्रॉफिट्स में अगला पोर्शन वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वो था, परवरिश हुई कि जब बनी इसराइल के अंदर जो भी लड़का था उसको कत्ल किया जा रहा था। ओके। ओके। जब इसका कत्ल किया जा रहा था, तमाम बच्चों का जो भी माइट था, कि उसको ने नजूमी से पता किया था कि एक बंदा आएगा फिरौन ने, कि जो बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को उलट देगा। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, उन्होंने इनको एक संदूक में बंद करके भेज दिया था। तो फिरौन की जो बीवी थी आसिया, उसने इनको संदूक से उठा के अपने पास रख लिया था, और परवरिश फिर इन्होंने फिरौन के दरबार में, महल में परवरिश पाई। और फिरौन और उसकी आर्मी किस जगह पर उनकी डेथ हुई? वो रेड सी में ड्रोन्ड हुए। मन्नो सलवा जो है वो इन पर नाजिल होता था। ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है। मन्नो सलवा जो फूड था वो नाजिल होता था बनी इसराइल पे। और हारून और मूसा जो है ब्रदर्स थे। ये बेसिकली फूड है। दिस इज फूड। ठीक है। ये फूड है। अच्छा। और हारून और मूसा जो है वो क्या थे? भाई थे। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ एक दफा हुआ है होली कुरान में। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम 100 साल के लिए सो गए थे। ठीक है। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र 7 दफा है। और हजरत जिक्रिया बेसिकली गार्डियन भी थे किसके? बीबी मरियम सलाम सलाम अल्लाह अलैहा। उनके जो है वो गार्डियन भी थे। और हजरत याहिया जो है सन ऑफ जिक्रिया अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र आया है कुरान पाक में 5 मरतबा। हजरत याहिया का 7 दफा आया है, हजरत जिक्रिया का 7 दफा आया है, और हजरत याहिया का 5 दफा आया है। ठीक है। एसोसिएटेड चीजें साथ साथ लिखते रहें। और उम्मीद है कि आज का ही सिर्फ अगर आप लेक्चर तरीके से देख लेते हैं तो आपका कोई लगभग 250 to 260 एमसीक्यूज तो आपका हो जाता है। प्लस माइनर डिटेल्स भी ऐड कर लें तो इट्स अबाउट 300। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट की फ्रॉम जॉर्डन। ठीक है। इनका जिक्र कुरान पाक में 5 मरतबा है। और इन्होंने जॉर्डन से, उर्दन से, उर्दन इन उर्दू, इंग्लिश में जॉर्डन, इधर से इन्होंने जो है वो प्रीचिंग स्टार्ट की, अपनी तबलीग का आगाज किया। और इनका कहाँ पर ये मदफून है? ये मदफून है सीरिया के अंदर। ठीक है। और टाइटल जो है ईसा अलैहि सलाम का वो क्या था? रूहुल्लाह। टाइटल जो है ईसा अलैहि सलाम का रूहुल्लाह। इंजील जो है वो रिवील हुई थी किस पर? हजरत ईसा अलैहि सलाम पर। और लास्ट प्रॉफिट ऑफ बनी इसराइल है, सॉरी, इट्स बनी इसराइल। इसको करेक्ट कर लें। इट्स बनी इसराइल, इट्स नॉट इस्माइल, इस इसराइल। टाइपो है, मैं करेक्ट वर्जन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, एक छोटा सा एरर होगी। ठीक है। बनी इसराइल। मनो सलवा जो नेशन ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम पर आता था। स्टोन रेन हुई थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर। और 70 प्रॉफिट्स
बरिड है मस्जिद खैफ, और ये कहाँ पर है? मिना में है, और आदम अलैहिस्सलाम भी यहीं पर मदफून है। अच्छा जी। सो यहाँ तक होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। फॉर दोज पर्सन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा सा कोर्स डिटेल्स बता सकूँ, बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये हमारे कोर्स की टोटल डिटेल्स हैं। ठीक है। हम इस्लामिक 11 डेज का सेशन है, और इसके वाले जो इनरोलमेंट करना चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है। ऐसे डाटा वाले हैं वो तो डायरेक्टली वो दे हैव माय कांटेक्ट एज वेल। वैसे जनरली ऑफिशियल चैनल के हवाले से वो यही है कि एडमिन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द नंबर फॉर द डिटेल्स रिगार्डिंग इनरोलमेंट वगैरह। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। सही है। और दिस सेशन इज़, ये नंबर है 0330 035 4631। ठीक है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर फॉर द फर्दर डिटेल्स अबाउट द इनरोलमेंट के हवाले से क्या प्रोसीजर होगा। बाकी हमने जो, मैंने यही समझाया सबको कि हमने बेसिकली तमाम किस्म के क्रैश कोर्स को स्टार्ट के जो 25 to 30 मिनट्स हमने इसी चीज़ पे लगाए थे कि तमाम हम डोमेन वाइज चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। इस्लामिक स्टडीज़ को हम 2 दिन देंगे, जिसमें आज हमने कुरान कर लिया, प्रॉफिट के बारे में देख लिया, एंजल्स के बारे में देख लिया, मक्की लाइफ ऑफ प्रॉफिट जो है वो देख ली। जो बाकी ये बिलीफ्स एंड इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ इस्लाम है, ये कल के रेगुलर लेक्चर में जो है कर लेते हैं, कर लेंगे। देन मदनी लाइफ, बायस कैलिफेट, जो 7-8 इम्पॉर्टेंट डोमेन है, तो मेरा तरीकाकार हमेशा डोमेन वाइज होगा। इसी तरह से हमने पाकिस्तान अफेयर को डिवाइड किया हुआ है। एंड बाकी ये जो डिटेल्स हैं ये आप अगर उस नंबर पे कांटेक्ट कर लें तो आपको वैसे ही मिल जाएंगी। और प्लस जो फी वगैरह सेशन की और ऑल दैट जो बाकी तमाम मामलात हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। सो इस तरह से ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया था। नाउ आई एम प्रोसीडिंग बैक टू द लेक्चर। बाकी जो भी क्यूरीज हैं वो आप एंड पे पूछ लीजिएगा। और 2 हमारे फुल फ्लेज मॉक्स होंगे, और साथ साथ डेली बेसिस पे एक असाइनमेंट आप लोगों को दी जा रही होगी। ठीक है। और साथ साथ स्नैप क्विज। अच्छा जी, 3 डोमेन्स हमने आज की जो प्रॉमिस थी वो कर ली हैं। कुरान पाक से रिलेटेड एमसीक्यूज, फिर कुरान पाक के अंदर जो प्रॉफिट्स मेंशन्ड है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज, देन एंजल से रिलेटेड एमसीक्यूज। ये हमने 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हम कर चुके हैं। देन वी आर मूविंग, अब हम जो जा रहे हैं, हम पोर्शन है अब हमारा सीरा का। सीरा के ऊपर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, और उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। इसमें फिर मक्की जिंदगी अलग है, मदनी जिंदगी अलग है। सो अब मक्की जिंदगी में चीजें बहुत ज्यादा हैं, और मैंने कोशिश की है इसको प्रॉपर स्पीड में चीजें अभी हमने कवर करनी है। वी हैव अबाउट, आई थिंक सो, या वी हैव अबाउट, आई थिंक सो 25 to 30 मिनट्स। तो जो सीरा है उसमें ये है कि इसमें सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्टार्ट हम लेते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम कुरान पाक में है वो 4 दफा मोहम्मद आया है और 1 दफा अहमद आया है। और अहमद किस सूरा में आया है? सूरह असफ। असफ में कौन सा आया है? अहमद आया। देन अदनानी अरब्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है। बनी इस्माइल का जो एक चीज चलती है वो उसमें अदनानी अरब्स हैं, जिसके आगे ही कुरैश वाज ऑफ शूट ऑफ देम। ठीक है। हजरत इस्माइल इस्लाम ने अरेबिक किस कबीले से सीखी? ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो वो है जी बनु जुरहम। बनु जुरहम से हजरत इस्माइल इस्लाम ने अरेबिक सीखी। हजरत अब्दुल मुतलिब के जो है वो 10 बेटे थे और 6 बेटियां थी। ठीक है। हजरत अब्दुल मुतलिब के 10 बेटे थे और 6 बेटियां थी। आमुल फील का जो वाकया है जो सूरह फील में मेंशन्ड है, वो 50 डेज पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ 22 अप्रैल जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से 571 AD होती है। उससे 50 दिन पहले ये अमुल फील का वाकया हुआ है, होता है। ठीक है। एंड
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो हज़रत अब्दुल्ला की जगह पे, हज़रत अब्दुल्ला वाज़ द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड ऑफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और उनको कुर्बानी का ख्वाब देखा। उन्होंने जब किसी ताबीर पूछी तो उन्होंने बोला कि आपको अपनी बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने एक तरफ 10 ऊँट रखे, एक तरफ अब्दुल्ला की पर्ची लगी तो अब्दुल्ला के नाम पे आया। इस तरह बढ़ाते-बढ़ाते जब वो 100 कैमल्स पे गए, तो बड़ा फेमस वाक़या है। तो फिर 100 कैमल्स का पलड़ा आया, तो फिर उन्होंने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी हज़रत अब्दुल्ला की जगह पर। तो हज़रत अब्दुल्ला उनको इतने अज़ीज़ थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने फादर की डेथ से 6 महीने बाद पैदा हुए हैं, ठीक है? और उनके जो फादर थे हज़रत अब्दुल्ला, उनकी एज एट द टाइम ऑफ डेथ वाज़ अबाउट 25 इयर्स। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट और ऐसा एमसीक्यू है कि जो जनरली नहीं चीज़ हम कर रहे होते हैं, बट इट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला के जो फादर की डेथ के टाइम पे एज थी, वो कितनी थी? 25 इयर्स थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ग्रैंडफ़ादर जो है, उन्होंने नाम मोहम्मद डिसाइड किया था। हज़रत बीबी आमना जो उनकी वालिदा थीं, उन्होंने नाम डिसाइड किया था अहमद। सही है? अहमद नेम वाज़ डिसाइडेड बाय हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा। जो नबी पाक वसल्लम के खत्ता थे, वो सर्कमसिजन्स वो हुए थे 7th डे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने, जिनको अबू अल अरब भी कहते हैं, अबू अल अरब नहीं, जद्दुल अंबिया कहते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अबू अल अरब तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। उनकी से 3000 साल बाद पैदा हुआ था। ठीक है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गैप कितना है? 3000 ईयर्स। टाइटल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? हबीबुल्लाह। और फीमेल स्लेव ऑफ अबू लहब व सोएबा, सोबिया या सोएबा बोला जाता है। और ये वो थी कि जिसने जब अबू लहब ने, क्योंकि चचा था नबी पाक वसल्लम का, तो उसने जब खुशी में आज़ाद किया था इसको, सोएबा को। सोएबा जब खुशी खबर लेकर आई थी। Anisa, Huzaifa and Shima were the foster siblings of हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और हजरत हलीमा सादिया इनकी फोस्टर मदर थी, वन ऑफ फोस्टर मदर्स। और हजरत हलीमा सादिया के जो हस्बैंड थे, उनका नाम था हजरत हारिस। ठीक है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास थे, तो अबाउट 3 इयर्स उनकी जब एज थी, तो उस टाइम पे इनका चेस्ट का जो है वो सीना चाक किया गया था, वो वाकया हुआ था। और हज़रत बीबी आमना जो है वो 576 एडी में उनकी डेथ हुई। और उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 6 ईयर थी, और बीबी आमना तकरीबन 27 साल की थी। अब्दुल्ला की एज के वक़्त, डेथ के वक़्त एज कितनी थी? 25 साल। बीबी आमना की डेथ के वक़्त एज कितनी थी? 27 साल। और जो जब आपके इसके बाद आपकी परवरिश का ज़िम्मा आपके दादा ने लिया, तो अब्दुल मुत्तलिब ने, जब उनकी डेथ हुई, तो उनकी एज थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी 8 इयर्स और 2 महीने। 8 साल और 2 महीने के थे, तो आपके दादा की भी डेथ हो गई। फिर आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश का ज़िम्मा लिया। तो आपकी प्रॉफिटहुड को या आपको सबसे पहले पहचाना किसने था? वो बहेरा नामी राहिब था, सीरिया में। और उसने आपके जो चचा थे उनको बोला था इसको वापस ले जाएँ, यहाँ पर इनको खतरा हो सकता है। तो वो कितनी एज में थे? आप कितने साल के थे? 12 साल के थे। बैटल ऑफ फुज्जार, ठीक है? फॉरबिडन मंथ्स, 4 फॉरबिडन मंथ्स हैं, उनके अंदर ये बैटल ऑफ फुज्जार हुई, ठीक है? और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज उस टाइम पे 15 साल थी। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई 25 साल की उम्र में। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी फ्रेंड नफीसा के थ्रू निकाह का पैगाम भिजवाया था। अभी मैं जो 7 चीज़ें बताता जा रहा हूँ, ये आप लिखते जाएँ, क्योंकि ये अब स्लाइड्स में नहीं है। साथ-साथ जो नफीसा के तहत पैगाम भिजवाया था, हारिस वाज़ द हस्बैंड ऑफ बीबी हलीमा सादिया, इस तरह की चीज़ें। देन ऑल चिल्ड्रन जो के सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारक है, वो सारी की सारी हज़रत खदीजा से थी, सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा। वो हज़रत मारिया किप्तिया से थे। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा 4 बेटियाँ थीं, रुकैया, कुलसूम, ज़ैनब एंड बीबी फातिमा। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा 2nd हिजरी में इनकी डेथ हुई थी। और ये है बेसिकली वो बेटी थीं कि जो, अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा हो, जो मैंने इलेक्शन ऑफिसर का अपलोड किया है, तो उसके अंदर भी मैंने ये एमसीक्यू पेपर में क्योंकि आया हुआ है, तो वहाँ पर से भी वो भी मैंने एमसीक्यू वहाँ पे भी ये कवर किया था कि हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ हुई है 2nd हिजरी में। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा वाज़ द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है? हज़रत रुकैया है, उम्मे कुलसूम बोथ। और हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हु बैटल ऑफ बदर के जो दिन था, उस दिन उनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो बैटल ऑफ बदर में पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे। द ओनली कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट जो उसमें नहीं जा सके थे, इस वजह से।
हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो 9th हिजरी को उनकी डेथ हुई थी। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है फर्स्ट नबवी को पैदा हुई नबूवत के पहले साल। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से शादी इनकी हुई उस वक्त बीबी फातिमा की एज थी 15 साल। और जब बीबी फातिमा की एज 15 साल थी और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की एज 21 साल थी। हजर अस्वद का वाकया जो उसकी प्लेसिंग थी उस पर तनाज़ा खड़ा हुआ। इसकी जो आर्बिट्रेशन थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई। और उस टाइम पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 35 साल थी। फोस्टर मदर्स जो है वो 3 है। सोबिया जो कि अबू लहब की स्लेव थी, उम्मे ऐमन एंड हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। ये 3 जो है फोस्टर मदर्स हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आजाद करदा गुलाम 2 थे, हज़रत सलमान फारसी एंड हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। इसके अलावा अनस बिन मालिक जो है वो वैसे खिदमत में मौजूद होते थे। कैमल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैमल था, ऊँटनी थी उसका नाम कस्वा था। जो हॉर्स था उसका नाम दलदल था और जो खच्चर था उसका नाम याफूर था। ठीक है। स्वॉर्ड का नाम अज़्ब था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैमल कस्वा, घोड़ा दलदल, खच्चर याफूर और स्वॉर्ड अज़ब। मैटरनल ग्रैंड मदर जो थी बर्रा, मैटरनल ग्रैंड पैटर्नल ग्रैंड मदर फातिमा, दादी जो है फातिमा, नानी बर्रा। प्रॉफिटहुड जो है 40 साल की उम्र में अता हुई। कहाँ पर हुई? गारे हिरा में। ठीक है। फर्स्ट रिविलेशन जो पहली वही थी वो सूरह अलग की है, गारे हिरा में, और ये 40 साल की उम्र में। ठीक है। फतरतुल वही जो है, दोनों वही के दरमियान जो गैप था उसको फतरतुल वही कहते हैं। सेकंड जो रिविलेशन थी सूरह मुदस्सिर की आई है। ठीक है। और ये 4 वर्सेस पे थी। टोटल राइटर्स ऑफ वही कितने हैं? 42 हैं। पहले 3 साल जो है वो सीक्रेट प्रीचिंग हुई और इस 3 साल के अंदर जो लोग मुसलमान हुए उनको क्या कहते हैं? साबिकूनुल अव्वलून। तकरीबन 40 के करीब सहाबा कराम थे जो इस दौरान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। फीमेल्स में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु। और स्लेव्स में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है। ज़ैद बिन हारिस। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज। फीमेल्स में हज़रत खदीजा, हज़रत अली। फीमेल्स में हज़रत खदीजा, बच्चों में हज़रत अली, स्लेव्स में हज़रत ज़ैद। और मेंस में जब आप घर से बाहर जरी बात है बात की अपने दोस्तों वगैरह में तो मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की प्रीचिंग पे आपके हज़रत जो उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर, हज़रत उबैदा बिन जराह, हज़रत साद बिन अबी वकास, ये लोग जो है ये हज़रत अबू बकर की फिर आगे प्रीचिंग पे इस्लाम कबूल किया। बिकॉज इनके ट्रेड पार्टनर्स वगैरह थे, तिजारत वगैरह इकट्ठी करते थे, तो फिर अबू बकर ने इनसे बात की और उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया। और इन 3 साल के अंदर दार अरकम बेसिकली एरिया था जहाँ पर ये लोग बैठ के एक इबादत करते थे, वहीं पर रहा जाता था। और देन फोर्थ नबी में ओपन प्रीचिंग का ऑर्डर आया। हद बिलाल रजी तआला अन्हु जो है वो स्लेव थे उमैया बिन खल्फ के। ठीक है। फर्स्ट मेल मार्टर ऑफ इस्लाम है यासिर और फर्स्ट फीमेल मार्टर ऑफ इस्लाम है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। और इनके बेटे हैं, साहबजादे हैं अम्मार बिन यासिर। उनका काफ़ी एक इस्लाम में रुतबा है और उनके बारे में काफ़ी चीज़ें लिटरेचर में लिखा भी गया है। तो फर्स्ट मेल मार्टर है यासिर और फर्स्ट फीमेल मार्टर जो है सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। दार अरकम कहाँ पे लोकेटेड था? असफा माउंटेन्स पर। ठीक है। पहले 3 साल के अंदर मैंने वही बात बताई। आप इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट 3 years ऑफ नबी, 6 10 to 13 करके पूछ ले। अल साबिकून अल अव्वलून कहा जाता है। फिफ्थ नबी में वाकया हुआ शक्कुल कमर का। ठीक है। शक्कुल कमर में चांद दो टुकड़े जो हुआ वो किस नबी में वाकया हुआ था? फिफ्थ नबी में हुआ था, 5वीं नबी में। देन फर्स्ट माइग्रेशन टू अबिसीनिया जो है वो फिफ्थ नबी में हुई जिसमें 12 बंदे और 4 फीमेल्स थी। ठीक है। सिक्स नबी में सेकंड माइग्रेशन हुई जिसमें 83 मर्द हजरात थे और 18 ख्वातीन हजरात थी। हज जाफर बिन अबी तालिब ने उस टाइम पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई
जो गज़वा मोता के अंदर शहीद हुए और गज़वा खैबर के टाइम पे ये वापस आए थे। तो सूरह मरियम की तिलावत इन्होंने की थी। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब का ये है इनके ट्रेड के जो आपका ये अफ्रीकन रीजन में इस्लाम की प्रीचिंग स्टार्ट हुई और अफ्रीकन रीजन में इस्लाम कबूल हुआ। जो आपका नॉर्दर्न अफ्रीका और ये पट्टी आपके इथोपिया, सोमालिया ये वाली जो पूरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली पट्टी आती है, इसके अंदर इस्लाम फैलाने का जो सेरा है वो जाफ़र बिन अबी तालिब के जाता है, बिकॉज़ ये उस टाइम पर अभी मदीना की रियासत चल रही थी और ये उस साइड वहाँ पे तबलीग के थ्रू इस्लाम कबूल हुआ। आपको ये भी पता होगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स लिखे, जो हम तो उसमें देखेंगे मदनी सीरा में जो हम कल करेंगे, तो उसके अंदर नजाशी जो था, उसने जो कि बादशाह था, जो अभी भी था और बाद में भी था, इनके अबिसीनिया की हिजरत के टाइम पे भी था और बाद में भी था, तो वो उसने क्या किया था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसकी फिर गायबाना नमाज़ जनाज़ा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। तो किस बंदे की गायबाना नमाज़ जनाज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, तो वो नजाशी की पढ़ाई थी। ठीक है? तो इसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों ने छठी नबवी में इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किसी और नियत से गए थे और उस टाइम पे तिलावत कर रहे थे उनके जो बहनोई थे, और सूरह ताहा की वो तिलावत सुन के उन्हें इस्लाम कबूल किया। शेब अबी तालिब का वाक़या 3 साल का है, 7 टू 10 नबवी। 10 नबवी को ईयर ऑफ ग्रीफ या आमुल हुज़्न कहा जाता है। और इसमें आमुल हुज़्न कहने की वजह ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ़, फर्स्ट वाइफ़ और उनकी बहुत ज़्यादा प्यारी बीवी, जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम औलाद नरीना भी अता हुई, और उनकी जो डेथ है, और जो इतने टफ टाइम्स में, टेस्टिंग टाइम्स में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं, उनकी डेथ होती है 10 नबवी में। और उसके साथ-साथ हज़रत अबू तालिब, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा, उनकी डेथ भी जो है वो 10 नबवी में होती है। इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रीफ या आमुल हुज़्न का साल कहा जाता है, गम का साल। देन 10 नबवी में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होती है सैयदा सौदा, जो सेकंड वाइफ ऑफ द प्रॉफिट है। देन इवेंट ऑफ ताइफ, ये 10 नबवी में हुआ है। ताइफ की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए प्रीचिंग के लिए। और इवेंट ऑफ मिराज, क्योंकि अमुल हुज़्न का साल था, गम का साल था, तो इस वजह से भी काफ़ी लोग लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो को मिराज का जो है सैर करवाई गई और ऊपर बुलाया गया। और इवेंट ऑफ मिराज जो 27 रजब 10 नबवी को होता है। 27 रजब 10 नबवी को नमाज इसी दिन फ़र्ज़ हुई है। ठीक है? 5 टाइम नमाज जो है वो इसी दिन फ़र्ज़ हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन कहाँ पर थे मिराज के दिन? तो मिराज के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न थी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी, उनके घर थे। और ये वाक़या इस तरह से है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने और आने के बाद बिस्तर गर्म था और जो कुंडी थी दरवाज़े की वो हिल रही थी। और बुराक जो है वो जानवर था, जो जन्नत से मँगवाया गया था, जिसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की। पहले स्काई पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पे हज़रत याह्या और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे पे हज़रत इदरीस, पाँचवें पे हज़रत हारून, छठे पे हज़रत मूसा और सातवें पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक है? बैतुल मामूर, जो कि काबा वहाँ पे फरिश्तों के लिए एक तरह से कह सकते हैं काबे की तरह की चीज़, वो बैतुल मामूर 7वें स्काई पर है, 7वें आसमान पे है। टाइटल ऑफ सिद्दीक और जो है वो अबू अबू बकर को वाक़या मेराज की गवाही के लिए की वजह से दिया कि उन्होंने वाक़या मेराज की जो है वो गवाही दी, तो इसलिए उनको सिद्दीक का टाइटल दिया गया। ठीक है? देन 11th नबवी को 6 पर्सन्स, 6 लोग जो थे फ्रॉम द ट्राइब ऑफ खिज़रज, वो आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसको बैत उक़बा कहते हैं। देन 11 नबवी को निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुआ। 12 नबवी को 12 बंदे, 2 ओस के और 10 खिज़रज के आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है? फर्स्ट एम्बेसडर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जब लोग बढ़ना शुरू हो गए, तो मुसअब बिन उमैर, जिनकी शक्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी मुशाबिहत थी, मिलती थी, और ओहद के दौरान जब उनकी शहादत हुई, तो ये मशहूर हो गया कि खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो मुस्लिम लश्कर के अंदर बड़ी गमगीनी की फ़िज़ा फैल गई थी। तो फर्स्ट एम्बेसडर जो थे, वो हज़रत मुसअब बिन उमैर थे, और इनको कहाँ भेजा गया था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना भेजा गया था, ताकि वो लोगों को वहाँ पर इस्लाम की तबलीग भी कर सकें और वहाँ पर सिखा सकें। उनकी प्रीचिंग का फिर ये हुआ कि 12 नबी को भेजा, 13 नबी को वापस जो लोग आए वो 75 लोग आए, जिसमें 73 मेल और 2 फीमेल थी, जिन्होंने बैत उक़बा दोम जिसको कहते हैं 13 नबी में उन्होंने किया। और उन्होंने फिर
नबी पाक को दावत दी कि आप हमारे पास आएं, आप इस जगह को छोड़ के वहां पर आएं, और मदीना में हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे और आपको वहां पर हम रखेंगे भी। तो फिर हिजरत का इसके बाद ही फैसला हुआ। हज़रत अबू सलमा वाज फर्स्ट पर्सन टू माइग्रेट, और हज़रत शुएब जो है वो सेकंड पर्सन टू माइग्रेट थे। ये आज का हमारा टोटल चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी। इसमें हमने सीरा का मक्की एरा और प्रॉफिट्स, मदनी एरा, ठीक है। मदनी एरा हमने कल करना है। तो हमने चार डोमेन्स इस्लामिक स्टडीज़ की जो पूछी जाती हैं वो हमने आज कवर की हैं। सो होप सो। अब फ्लोर इज़ ओपन। आप लोग क्वेश्चंस जो भी करना चाहते हैं रिगार्डिंग द सेशन, या कोई भी क्यूरी है आप लोग पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते जाएं एंड आई विल बी आंसरिंग रिगार्डिंग द सेशन या आज के क्लास के हवाले से। मैंने नंबर ऑलरेडी लिख दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास लेक्चर के दौरान काफ़ी लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सो अभी हमारे पास है टाइम, अबाउट 5 to 7 मिनट्स हैं। तो जिसने कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। अच्छा, ये नंबर मैं दोबारा भेज रहा हूँ चैट में। ये ले लें नंबर, 0330 035 4631। इस पर कांटेक्ट करके आप फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं। किसी और की कोई क्यूरी सेशन के हवाले से या कुछ भी? ओके, जी ये देख लेते हैं। जी जी, ये सेशन पेड है, और इसके हवाले से जो सेशन की डिटेल्स हैं वो आप कोऑर्डिनेटर का मैंने नंबर शेयर किया है, आप उससे कांटेक्ट करके फर्दर आप पूछ सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मोहसिन।